हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल यथार्थ फिजियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे शोल्डर पेन के बारे में कि ये कंधे में दर्द क्यों होता है और किन किन कंडीशनों की वजह से, किन किन कारणों की वजह से कंधे में दर्द होता है। दोस्तों, अगर आपको भी होता है कंधे में दर्द और आप जानना चाहते हो किन किन कंडीशंस, किन किन कारणों की वजह से कंधे में दर्द होता है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। और इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। हम इसमें आपको शोल्डर पेन के कुछ कारण बताएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन। जिसमें पहला कारण आता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। तो दोस्तों देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस एक प्रकार का नर्व का जाल होता है जो कि शोल्डर से होकर निकलता है। दोस्तों ये है हमारी स्पाइन। स्पाइन में स्पाइनल कैनाल होती है जहाँ से काफ़ी सारी रूट्स निकलती है। इन रूट्स को हम जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, फिर T1, T2। तो दोस्तों ये C, T ये क्या है, तो हमारी जो स्पाइन है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सर्वाइकल मतलब C1, C2 ऐसे ही। थोरैक्स मतलब T1, T2 ऐसे। लंबर L1, L2। इसी प्रकार जो सर्वाइकल होती है वो होती है 7 कॉलम्स होते हैं। तो C1, C2, C3, C5, C6, C7। तो दोस्तों जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है वो C5 से लेकर T1 की रूट्सों से होकर निकलता है। इसमें C5 और C6 से मिलकर अपर ट्रंक निकलता है और C7 से मिडिल ट्रंक निकलता है और C8 और T1 से लेकर लोअर ट्रंक निकलता है। दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि ये C8 क्या है। C8 मतलब सर्वाइकल तो 7 होती है, बट ये 8, तो मैं बताऊंगा इसमें जो अपनी जो कॉलम्स होते हैं वो तो 7 होते हैं, बट इनके बीच में होकर रूट निकलती है। रूटों की संख्या होती है वो 8 होती है। मतलब जो रूट्स होते हैं वो 8 होती है, कॉलम्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो इस प्रकार ये 8 रूट्स होती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो C8 और T1 से मिलकर लोअर टर्म बनता है। तो दोस्तों C5 और C6 से मिलकर अपर ट्रंक बनता है। अपर ट्रंक होता है उसमें एक पॉइंट होता है जिसे कि अर्क पॉइंट बोलते हैं। वहाँ से होकर 6 नर्व निकलती हैं जिस वजह से उसे अर्क पॉइंट बोलते हैं। अगर किसी एक्सीडेंट, इंजरी या फिर शोल्डर के बल गिरने से उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है तो उसे हम अर्क पैरालिसिस बोलते हैं। इसमें हमें हैंड की कुछ इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखते हैं जो C8 और T1 से मिलकर लोअर ट्रंक निकल रही है उसमें भी एक पैरालिसिस होता है। वो भी किसी एक्सीडेंट, इंजरी या फिर शोल्डर के बल गिरने से या फिर कोई भी डिफॉर्मिटी की वजह से उसमें भी पैरालिसिस आ जाता है, जिसे हम क्लम्पक पैरालिसिस कहते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमको देखने को मिलती है जिसे हम कंप्लीट क्लो हैंड कहते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंडीशंस जिनकी वजह से शोल्डर में पेन होता है। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का दूसरा रीजन, टेंडनाइटिस या स्ट्रेन। टेंडन क्या होता है? टेंडन वो होता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। शोल्डर में 4 टेंडन पाए जाते हैं, सुप्रा स्पाइनटस, इंफ्रा स्पाइनटस, सब स्कैपुलरिस और टेरस माइनर। ये 4 टेंडन होते हैं। इनमें किसी इंजरी या डिफॉर्मिटी या एक्सीडेंट या फिर भारी वजन उठाने से या फिर बार बार मूवमेंट करने से या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से, मतलब किसी भी कंडीशंस की वजह से वो जो टेंडन्स होते हैं वो कट जाते हैं, फट जाते हैं या फिर रप्चर हो जाते हैं। मतलब उनमें कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसे कि हम टेंडनाइटिस बोलते हैं। स्प्रेन मतलब मोच आ जाना, वही किसी एक्सीडेंट या फिर गिरने करने से वहाँ मोच आ जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन होने से वहाँ पे हम पेन फील होता है। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का तीसरा रीजन, बर्साइटिस। बर्साइटिस मतलब बर्सा प्लस आइटिस। बर्सा एक प्रकार का फ्लूइड से बना हुआ सैक होता है जो कि मसल्स के जॉइंटों के बीच प्रेजेंट होता है। मतलब कोई वर्क करते हैं तो मसल वर्क करती है। मसल, दो मसल्स के बीच में जो रविंग होती है, मतलब जो रगड़न होती है, उस रगड़न को कम करने के लिए ये वर्सा वहाँ प्रेजेंट होता है।
अगर किसी कारणवश मतलब कोई भी ज़्यादातर मूवमेंट करने पर ज़्यादा देर उसको मतलब बार बार मूवमेंट कर रहे हैं या भारी वजन उठा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ रगड़न ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ इन्फ्लामेशन धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, मतलब सूजन होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ हमें पेन फील होता है और उसे हम बर्साइटिस कहते हैं। अब आते हैं हम शोल्डर पेन का चौथा रीज़न, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब फ्रीज मतलब जमना, शोल्डर मतलब कंधा, तो कंधे का जमना, ये ज़्यादातर 40 से 50 उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। और जो डायबिटिक या थायराइड पेशेंट होते हैं उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो शोल्डर होता है वो एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो ये बॉल एंड सॉकेट होती है, इस पर एक प्रकार की कवरिंग पाई जाती है जिसे कि हम कैप्सूल होते हैं। इन कैप्सूल्स के बीच साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि लुब्रिकेंट का वर्क करता है, मतलब चिकनाई बनाए रखता है। अगर किसी कारणवश बार बार मूवमेंट करने से या फिर किसी भी कारणवश ये फ्लूइड कम हो जाता है, इसमें कमी आ जाती है, तो वहाँ स्टिफनेस हो जाता है, वो जॉइंट स्टिफ हो जाता है, मतलब वो जॉइंट मतलब कम काम करने लग जाता है। मतलब अगर फ्लूइड कम होगा तो वहाँ हम कोई मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पेन होगा हमें, और हम वहाँ पर धीरे धीरे फाइबर्स बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट की रेंज होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे वो कंधा जाम होने लग जाएगा। तो इस वजह से हमारे कंधे में दर्द होता है। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का पांचवा रीज़न, ब्रोकन कॉलर बोन एंड आर्म। ब्रोकन मतलब टूटना, कॉलर बोन मतलब जो अपनी क्लेविकल होती है, ये अपनी क्लेविकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी दुर्घटनावश ये टूट जाती है। ऐसे ही हमारी जो आर्म है, मतलब हमारी जो भुजा है, यहाँ पर एक ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है, वो भी किसी एक्सीडेंट या फिर दुर्घटनावश वो टूट जाती है तो या फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे शोल्डर पेन में समस्याएं रहती हैं। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का छठवां रीज़न, जो कि होता है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है, डिसलोकेशन मतलब वो अपनी जगह जॉइंट होता है जो अपनी जगह से हट जाता है, फिर अलग अलग हो जाती है। शोल्डर जॉइंट है जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उनमें इस प्रकार लोकेटेड होता है। अब वो किसी एक्सीडेंट की वजह से वो अगर सरक जाता है, हट जाता है, तो वो डिसलोकेशन, इसकी वजह से भी हमारे शोल्डर में पेन की समस्याएं रहती है। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का सातवां रीज़न, एवस्कुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ होती है वो गलने स्टार्ट हो जाती है, उनका फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जो शोल्डर जॉइंट है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का हेड होता है वहाँ पर ज़्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो वो हेड होता है वो धीरे धीरे गलने लग जाता है, उसका शेप चेंज होने लग जाता है। अगर हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वहाँ हमें बहुत तेज पेन फील होता है। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का आठवां रीजन, पॉलीमाल्जिया रिमोटॉइड। ये एक प्रकार का गठिया रोग होता है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों में देखा जाता है। ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून बीमारी होती है, मतलब इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो अपनी ही बॉडी को हानि पहुंचाती है, और इसमें धीरे धीरे फीवर होने लग जाता है और वहाँ फटिगनेस, थकावट होती है, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कंधे में दर्द होता है। अब देखते हैं हम शोल्डर पेन का 9वां रीज़न, सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक मतलब एक प्रकार का इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन होता है, और अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो दोस्तों जो हमारी जॉइंट होते हैं उनमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उनमें अगर किसी कारण बस इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन आ जाती है। मतलब सेप्टिक अर्थराइटिस का मतलब जॉइंट फ्लूइड में होने वाला इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे हम सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ शोल्डर पेन के कारण। अगर आपको भी है इनमें से किसी प्रकार की कंडीशन तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि हम उस पर फुल डिटेल में वीडियो ला सके। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।